डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज भोपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल है घर बचे या कारोबार। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां पर कार्रवाई, तो दूसरी तरफ हजारों छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी। रहवासी कह रहे हैं कि उन्होंने घर खरीदा था, बाजार नहीं। सरकार ने फिलहाल सीलिंग रोककर समिति बना दी है, लेकिन सवाल है कि वर्षों की प्रशासनिक चूक का खामियाजा जनता क्यों भुगते। कानून, रोजगार और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बने। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस। घर बचे या कारोबार, कानून बनाम रोजगार का सवाल। वर्षों की चूक की जिम्मेदारी किसकी? समाधान ऐसा हो, न्याय सबके साथ। भोपाल की आवासीय कॉलोनियों में लंबे समय से दुकान, क्लिनिक, कोचिंग, ऑफिस और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। नोटिस और सीलिंग के बाद व्यापारियों में विरोध बढ़ गया है। व्यापारियों का सवाल है कि अगर कारोबार अवैध था तो वर्षों तक बिजली कनेक्शन, टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और दूसरे अनुमोदन कैसे मिलते रहे। उनका कहना है कि अचानक कार्रवाई से हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ रहवासी व्यावसायिक गतिविधियों से परेशान हैं। उनका कहना है कि कॉलोनियों में बढ़ते कारोबार से ट्रैफिक, पार्किंग, शोर, कचरा और सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ी है। उन्होंने घर शांत वातावरण के लिए खरीदा था, बाजार बनने के लिए नहीं। हमें नगर निगम द्वारा पिछले कई वर्षों से हमको कॉमर्शियल लाइसेंस दिया गया है। नगर निगम के द्वारा नगर निगम हमसे संपत्ति कर लेती है कॉमर्शियल दर पर। विद्युत मंडल हमसे कॉमर्शियल दर पर लाइट का भुगतान लेता है हमसे। हमारे पास जीएसटी का लाइसेंस है। इसके बाद हम अवैध कहाँ से हो गए, कहाँ से गलत हो गए? आप कहाँ थे जब से? आज आप इतने सालों के बाद अचानक आ गए कि बोले आप दुकान बंद कर दीजिए। चलिए हमको ये बताइए, आप दुकान बंद करते हैं, आप हमको ऑप्शन दीजिए, हम ये दुकानें कहाँ लेकर जाएं। आपने पूरे भोपाल में तो नोटिस बांटे हैं, आप हमको बताइए कॉमर्शियल जगह है कहाँ, हमको व्यापार करने के लिए जगह क्या है। विरोध बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। फिलहाल सीलिंग कार्रवाई पर राहत देते हुए समिति गठित की गई है। समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश, मौजूदा कानून और व्यवहारिक समाधान का अध्ययन करेगी। वहीं सरकार संतुलित रास्ता तलाश कर रही है। इन्हीं सब बिंदुओं पर जो उच्च स्तरीय समिति का निर्माण कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया है, ये सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करके ठीक दिशा में इसके निर्णय लिए जाएंगे। नगर निगम और संबंधित एजेंसियां जिन जिनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है वो नियम अनुसार दाखिल अपना जवाब करेंगे, पर कुल मिलाकर के इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि एक ठीक सुलझा हुआ कोई रास्ता इसका निकल आए। कांग्रेस ने विवाद के लिए वर्षों से लंबित मास्टर प्लान को जिम्मेदार बताया है। विपक्ष का कहना है कि समय पर मास्टर प्लान लागू होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। मिक्स्ड लैंड यूज जैसे विकल्पों पर भी विचार करने की मांग उठ रही है। नगर निगम की बिल्डिंग शाखा क्या कर रही थी जब नक्शे के जो स्वीकृत मानचित्र है उसके विपरीत यहाँ पे जो निर्माण हो रहा था। आप देखिए नगर निगम का ऑफिस है, 10 कदम दूर नगर निगम का ऑफिस है, उसके चारों तरफ अवैध बिल्डिंगें बनती रही और ये सोते रहे। ये क्यों सोते रहे? क्योंकि इनकी जेबें भरते रहे भूमाफिया। और जिस प्रकार से संगठित अपराध हुआ है इसके खिलाफ में रहवासी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कार्रवाई हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उन नोटिस में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन ही नहीं करा इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उनको निचली कोर्ट से स्टे मिल जाए। तो अब हम ये भी इनके नॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के ला रहे हैं। हमने वहाँ पर मेल्स कर दिए हैं कि इस तरह से खाना पूर्ति के लिए निगम ये सारी कार्रवाई कर रहा है जो कि पक्षपातपूर्ण है। रहवासियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जितने भी व्यापारी गण हैं और इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं इनके हाथों ये तंत्र उनका साथ दे रहा है, बिका हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर निर्माण या कारोबार नियमों के खिलाफ था तो अनुमति और सुविधाएं कैसे मिलती रही? क्या केवल व्यापारी जिम्मेदार है या व्यवस्था की भी जवाबदेही तय होगी? कानून, रोजगार और नागरिक अधिकारों के बीच रास्ता क्या होगा? भोपाल का सवाल सिर्फ सीलिंग का नहीं, संतुलन का है। कानून का सम्मान जरूरी है, कारोबार और रोजगार की चिंता भी। रहवासियों का शांतिपूर्ण जीवन भी उतना ही अहम है। समाधान ऐसा हो जिसमें नियम कायम रहे और आम जनता के हित सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।
तो चलिए सीधे हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रिंस गुप्ता जी है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। शांतनु शर्मा जी है, निवासी अरोरा कॉलोनी के। लवनीश भाटी जी है, याचिकाकर्ता हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आनंद सोनी जी है, व्यापारी संघ अरोरा कॉलोनी को, उनको मैं बेहद स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अपने संवाददाता प्रिंस गुप्ता के पास। प्रिंस जी, क्या लगता है प्रशासन की चूक जो है जनता की गलती बन गई है, क्योंकि सीधे इसका खामियाजा जो है वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे आप प्रिंस जी? जी बिल्कुल, पूरी राजधानी का ही ये हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटियां जो हो रही हैं, यानी कि हम कहें कि जो रहवासी क्षेत्र है वहां पर अब कमर्शियल मॉल, शॉपिंग मॉल या दुकानें खुल गई हैं, उसके चलते वहां के रहवासियों को काफी दिक्कतें हो रही है। पार्किंग ना काफी होने से भी दिक्कतें, आवागमन में दिक्कतें हैं, वहां जो सुख शांति एक घर में इंसान चाहता है उसमें उनको दिक्कतें हैं। तो उसके साथ ही अगर इसमें हम दूसरा पक्ष देखें कि जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शहर की जनसंख्या के बढ़ने के एवज में कहीं ना कहीं मार्केट खुलते जा रहे हैं, और वो मार्केट अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो वो जगह कहीं रेसिडेंशियल एरियो के आसपास भी होती है, जहां कहीं छोटा मार्केट होता है बढ़कर बड़ा हो जाता है। वहां पर जो रेसिडेंशियल मकान है, प्लॉट है, उन पर कहीं बड़े कमर्शियल प्लॉट वो बना दी जाती है, दुकानें। तो स्वाभाविक है कि पूरे राजधानी भोपाल के ये हाल है, और उसको लेकर जो याचिका करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उस पर सुनवाई हुई, और निश्चित ही उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को आदेश जारी किया कि सीलिंग की व्यवस्था की जाए, यानी सीलिंग की जाए। ऐसी दुकानें जो रेसिडेंशियल एरिया में, ऐसी शॉपिंग मॉल या ऐसी एक्टिविटी जो रेसिडेंशियल एरिया में, उसको बंद किया जाए। तो राजधानी भोपाल के ऐसे कई एरिया चिन्हित हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है, और दिन ब दिन जो कहें कि रहवासी क्षेत्र है वहां पर ये एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है, और बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल और उसके साथ दुकानें खुल गई हैं, जिससे वहां के रहवासियों को काफी दिक्कतें हो रही है। मैं बात करूं अरेरा कॉलोनी की, जो कि बहुत ही पॉश एरिया है राजधानी भोपाल का। इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी लाइन है जो कि कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एरिया था, और उसमें भी पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम्स बन चुके हैं। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं। और एक होर्डिंग मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूं, जो सीलिंग के दौरान भोपाल नगर निगम ने लगाया, आदेश के अनुसार भोपाल नगर निगम के यहाँ गतिविधियां बंद कर दी गई है। लेकिन ये तो एक कमर्शियल बिल्डिंग का हाल है, लेकिन बाकी कमर्शियल बिल्डिंग पर जहां सीलिंग की बात हो रही थी, वहां पर भी दिन में तो पोस्टर लगाए गए कि कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी गई, लेकिन शाम होते होते वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई, यानी कि दुकानें वापस खुल गई, यानी कि नगर निगम की कोई बात मानी नहीं गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो कहे कि एक सख्ती है वो होनी चाहिए थी, वो नहीं होती दिखी, जिससे रहवासियों में तो रोष है, लेकिन वहीं कहीं कारोबारियों में भी रोष है कि हम इतने सालों से यहाँ अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे पास लाइसेंस है, हम टैक्स, जो व्यावसायिक टैक्स है वो भर रहे हैं। मतलब तमाम चीजें दोनों पक्षों की हमने जाननी चाहिए और जानी भी, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें गलत कौन है, और इसमें गलत कौन है, तो गलत वो है। प्रिंस जी, मेरा इसमें एक सवाल और है कि क्या लगता है आपको, जो मास्टर प्लान की जिस तरह से देरी हुई है, इससे कहीं ना कहीं विवाद और नहीं बढ़ गया है? जी बिल्कुल, मास्टर प्लान सबसे इम्पोर्टेंट है था राजधानी के लिए, और वो मैं आपको बताऊं कि काफी समय से इस पर चर्चाएं होती रही कि अब नया मास्टर प्लान आने वाला है, नया मास्टर प्लान आएगा, उस पर बात चल रही है। इससे पहले भी एक बड़े अधिकारी होते थे, मध्य प्रदेश के सीएस भी रहे, चीफ सेक्रेटरी एमएन बुच, उनसे भी मेरी बात, कई बार बातें हुई इन चीजों को लेकर कि भोपाल अब बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो किस तरह का और क्या होगा, रहने के साथ कमर्शियल एक्टिविटी और तमाम सुख सुविधाओं को लेकर क्या एक सुनियोजित शहर होगा। लेकिन आगे गई बातें हो गई, समय के साथ सिर्फ चर्चाओं में रही, चर्चाओं के साथ किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आबादी बढ़ रही है तो एक्टिविटी भी बढ़ी है, कहीं रहने की जगह कम पड़ रही है तो कहीं कमर्शियल जगह कम पड़ रही है, तो एक्रोचमेंट कमर्शियल जगह, मतलब कमर्शियल जगह पूरी प्रॉपर नहीं होने से जो रेसिडेंशियल जगह है उसका हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि जहां रह रहे हैं नागरिक, आम नागरिक, उनको भी दिक्कतें हो रही है कि सुकून के लिए उन्होंने अपना सुकून से रहने के लिए अपना घर बनाया था, और तमाम जो उनके मौलिक अधिकार है, जो मौलिक जीवन जीना चाहते हैं, उस हिसाब से नहीं जी पा रहे। ठीक है, चलिए ठीक है प्रिंस जी, ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा प्रिंस जी हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं लवनीश भाटी जी के साथ, जो याचिका करता है। लवनीश जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, रहवासियों के अधिकार सुनिश्चित रहे, कैसे इसको करेंगे आप लोग? लवनीश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है?
लवनीश जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने ऑडियो को। चलिए ठीक है, लवनीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से कोशिश करेंगे। हम सीधा चलते हैं आनंद सोनी जी के पास, व्यापारी संघ अरोरा कॉलोनी के। आनंद जी, ये जो आदेश आया है कैसे देख रहे हैं इसको आप? अब इसका समाधान कैसे होता वो नजर आ रहा है? आनंद जी। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आनंद जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, शांतनु जी से फिर से संपर्क हो गया है, हम सीधा शांतनु शर्मा जी से बात कर। शांतनु शर्मा जी, जिस तरह से ये जो आदेश आया है कैसे देख रहे हैं, इससे अब इसका निराकरण होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? शांतनु जी। पांडे जी, मेरा कनेक्ट हो रहा है, शायद आप देखिए आवाज आ रही होगी। शांतनु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलिए, हम सीधा चलते हैं अपने संवाददाता प्रिंस के पास, फिर हम तमाम दर्शकों के पास फिर से, गेस्ट के पास फिर से लौटेंगे। प्रिंस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी कारण जो है आवाज हमारे गेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। लवनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही है। आपको जी आ रही है मेरी जी आवाज? जी बिल्कुल। लवनीश जी, ये जो जिस तरह से तमाम चीजें हमने आपके सामने रखा है, तमाम चीजें जो आई है, कैसे देख रहे हैं इसका समाधान आप? पांडे जी, समाधान इसका बहुत साफ है। 1968 से बनी अरेरा कॉलोनी, जिसको रिजर्व्ड रेसिडेंशियल एरिया घोषित किया गया था। और आप इस पे यानी सबसे अच्छा जो एक पॉइंट है मैं बता दूं कि इस यहाँ पर 0.75 का एफएआर है जी। 0.75 का एफएआर अरेरा कॉलोनी में सिर्फ और सिर्फ इस हेतु रखा गया था कि यहाँ पर कमर्शियल तो आप छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी ना बने, इसलिए रेस्ट्रिक्शन रखा गया जी। और यहाँ पे डेडिकेटेड एक मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। 10 नंबर पे एक अंदर मार्केट है। रहवासियों को उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो तो रहवासियों के लिए। अब लेकिन व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए, मैं तो व्यापारियों को भी नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी इसको साफ करना चाह रहा हूं, हम लोगों की जो लड़ाई है, हमने याचिका में भी यही लिखा है, हम व्यापारियों के विरोध में नहीं है, हम व्यापार के विरोध में नहीं है। लेकिन आपको व्यापार करना है तो आप व्यापारिक जगह पर करिए। एमपी नगर है खाली पड़ा हुआ, आप वहां जाना नहीं चाह रहे। मानसरोवर खाली पड़ा हुआ है, आप वहां पे नहीं जाना चाह रहे। मेट्रो प्लाजा खाली पड़ा हुआ है, आप वहां पे नहीं जाना चाह रहे। पिट्टर मार्केट में इतने एस्टेब्लिशमेंट बने हुए, आप वहां पे नहीं जाना चाह रहे। भाई, अरेरा कॉलोनी में रहवासी एरिया में क्यों आप आ रहे हो? और वो रहवासी क्षेत्र भू उपयोग रहवासी है, उसमें अगर आप किसी भी तरह का इलीगल लैंड यूज वायलेशन करेंगे तो रहवासी उसका विरोध बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारी शांति भंग हो रही है। आज बुजुर्ग लोग बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं। मार्केट में इतना ज्यादा इन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, पूरी गाड़ियां आप देखेंगे अंदर कॉलोनियों में, यानी त्योहार के समय पे हम यानी रहवासी अपनी गाड़ियां अपने घर के बाहर नहीं लगा पा रहे। तो ये किस तरह का न्याय है? और हम इसको बहुत कानूनन और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जो आदेश दिए, जब हमारे संज्ञान में आया, हमने उनसे मदद मांगी, क्योंकि हम बरसों से, जब से ये कंस्ट्रक्शन चालू हुए थे, सोनी जी का वक्तव्य है और व्यापारियों का वक्तव्य है कि अभी तक कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा था। हम पिछले जब इनके कंस्ट्रक्शन चालू हुए, हम तब से ये कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं प्रशासन को। लेकिन कुछ प्रभावी लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंगें कर रहे हैं, वो व्यापारी भी नहीं है, वो शोरूम्स किराए पे दे रहे हैं, वो किराया खा रहे हैं, व्यापारी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, है ना? तो इनके प्रभाव में हमारी शिकायतों पे किसी तरह की कार्रवाई ना हो। धन्यवाद माननीय उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने वो आदेश पारित करा। उस आदेश के बेस पे आज कम से कम इनको, नगर निगम को ये कार्रवाई करनी पड़ रही है और हमारी पीड़ा समझ में आ रही है इनको। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मैं अभी कहूंगा, यानी थोड़ा सा उसमें भी लीपापोती में ये लोग लगे हुए हैं। दिन में वहां पर आप कार्रवाई करते हैं, शाम को पूरा मार्केट खुल जाता है जी। तो ये कैसा न्याय? ठीक है, ठीक है। चलिए, हम सीधा शांतनु शर्मा जी के पास चलते हैं। शांतनु जी, व्यापार और नागरिकों अधिकार में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, व्यापार भी जरूरी है,
लेकिन जो नागरिक इस कॉलोनी में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके अधिकार सर्वोच्च हैं, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया मध्य प्रदेश का ही शायद मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कॉलोनियों में से एक अरेरा कॉलोनी मानी जाती है। जी। मगर पिछले 8-10 वर्षों में जिस तरीके से इसको उजाड़ दिया गया और व्यापारिक तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि अभी नवनीत जी ने भी बताया कि FAR 0.75 है, लेकिन आप जाएंगे तो देखेंगे कई जगह पे तो 4 और 5 FAR तक का निर्माण हो गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज के लिए जिम्मेदार है और मैं तो ये मानता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इस चीज के ऊपर ये भी देखना चाहिए कि प्रशासनिक स्तर पर जहां चूक हुई है उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करें, क्योंकि बिना प्रशासनिक कार्रवाई के बिल्डिंगों के जो बिल्डिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है वो शायद अभी तक इशू नहीं किया गया है किसी भी बिल्डिंग को। और इस प्रकार से जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, क्या ये नगर निगम का या जिम्मेदार बिल्डिंग परमिशन शाखा का या जिम्मेदार अधिकारियों का क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि वो चीजें जाएं देखें? शहर के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई जांच नहीं। कई बार जैसे कि इनके एक नियम में भी लिखा गया है कि कम से कम 3 पेड़ लगाना कंपलसरी होता है। 2 प्लॉटों को बनाकर एक बिल्डिंग बना दी जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं। शिकायत करने पर जिस प्रकार से जो अधिकारियों का जो रवैया रहता है वो इतना आश्चर्यचकित करने वाला है कि शिकायत करने वाले की शायद गलती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रशासन ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। यदि प्रशासन अपनी इन चीजों पर शुरुआत में ही यदि कार्रवाई करता, बिल्कुल, जब ये व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे थे तो शायद ये स्थिति ना होती। खैर अभी भी अगर प्रशासन जागा है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी व्यापारी लोग अपने यहाँ पे जो दुकानें चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को ये पता है कि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी गलती है कि इस रेसिडेंशियल एरिया में वो अपनी व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है प्रिंस जी, मेरा सीधा सवाल है कि प्रशासन तो लगातार देख ही रहा होगा, मॉनिटरिंग कर ही रहा होगा, लेकिन कानून लागू करने में प्रशासन इतनी देर से क्यों जागा? देखिए, हमने अभी कुछ 1-2 दिन पहले महापौर से भी बात करनी चाहिए तो वो भी नहीं थी, और उसके बाद कमिश्नर जो है भोपाल नगर निगम कमिश्नर, उनसे भी हमने बात की तो वो भी ऑन कैमरा कुछ कहने को तैयार नहीं थी कि इस विषय पर वो कोई बात नहीं करना चाहती। तो आज नगर निगम के अध्यक्ष है किशन सूर्यवंशी, उनसे हमने बात की, उन्होंने हमको बाइट भी दी और इस बारे में जानकारी भी दी कि क्या किस तरह से क्या चीजें नगर निगम कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजधानी में इस तरह से जब व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही है रेसिडेंशियल एरिया में, तो उसके लिए उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन है। क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता या कहें कि जो स्थानीय नागरिक है, उन्होंने घर इसलिए बनाया था कि वहां उनको शांति सुकून मिले और वो अपने परिवार के साथ व्यवस्थित रहें। अब चूंकि व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही है तो आगमन भी बढ़ रहा है, कई तरह की अनैतिक गतिविधियां भी बढ़ रही है, जिसके चलते वहां के स्थानीय नागरिकों को दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, पार्किंग के साथ वाहनों की है। यानी कि जहां रहने की जगह होती है वो एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए एक निहायत निजी जगह होती है जहां वो अपने सुकून के पल अपने परिवार के साथ बिता सके। लेकिन राजधानी भोपाल के अधिकांश हिस्सों में ये देखने को आ रहा है, अरेरा कॉलोनी को मिलाकर भी, अरेरा कॉलोनी की बात हम चूंकि इसलिए कर रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट है, पॉश एरिया है, और यहाँ से कहें कि हम तमाम चीजें कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत नजदीक से। तो पूरे भोपाल में चीजें हमको देखने को मिल रही है और उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो लाचार महसूस कर रहा है खुद को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कड़ाई से पालन करवाना चाहिए था इन चीजों का, वो नहीं हो रहा है। एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि बंद कर दी गई है, और उसका दूसरी ओर हम देखेंगे तो नव निर्माण हो रहा है उस जगह पर जो रेसिडेंशियल है, वहां पर एक शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यानी कि दोहरी बातें हमको देखने को मिल रही है राजधानी में, और कड़ाई कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इनका ये कहना है व्यवसायियों का कि गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाए। 2022 में वहां पर लीगल कर दिया गया था कि रेसिडेंशियल एरिया में जो कारोबार कर रहे हैं उनका व्यवसाय लीगल हो, लेकिन वो उसकी मांग यहाँ कर रहे हैं। लेकिन भोपाल का जो मास्टर प्लान है, भोपाल का जो पूरा एक इंफ्रा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बढ़ती जनसंख्या के उसमें कंपैरिजन में, तो अभी ये चीजें मुफीद नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भोपाल और आसपास का क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और एसपीआर की कल्पना की जा रही है। सरकार अब स्टेट कैपिटल रीजन बना रही है पूरे क्षेत्र को। जी चलिए, लवनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी लवनीश जी, अपनी बात पूरी करिए।
मैं ये कहना चाह रहा था, प्रिंस जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने लगभग हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी पीड़ा है, उन्होंने आपके सामने रख दी। मैं एक चीज पे बोलना चाह रहा हूँ, जिस चीज का दुष्प्रचार एक हो रहा है, मास्टर प्लान। हमने माना मास्टर प्लान रुका हुआ है, लेकिन मैं आपको पांडे जी, मैं आपके संज्ञान में चीज लाना चाहता हूँ। 95 में जो मास्टर प्लान बना था भोपाल का, जो 2005 तक का वैल्यू था, उसमें उन्होंने पॉपुलेशन ली थी 25 लाख। आज 2026 में भी जो पॉपुलेशन है भोपाल की, वो 25 से 26 से 27 लाख के बीच में ही है। तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो जो संरचना ऑलरेडी प्लान थी, वो संरचना आज भी एग्जिस्ट करती है और उस मास्टर प्लान को जस्टिफाई करती है। तो ये मास्टर प्लान नहीं आया इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये इनका कहना झूठ है, ये झूठ ये फैला रहे हैं, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ये चीज ला रहा हूँ। और दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, मास्टर प्लान जब भी कोई आता है, तो क्या आप शहर के अंदर उसकी मूल संरचना चेंज करते हैं? क्या नहीं करते? आप जो नया एरिया एक एक्सप्लोर करते हो और वहां पर वो संरचना क्रिएट करते हो, ना कि मूल भावना और शहर की मूल संरचना को आप डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भूखंड बना रहे हो, ये तो सारी की सारी पूरी गलती कर रहे हैं ना सर। ये तो इसका मास्टर प्लान से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी चीजों को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं, तो ये ना करें। और इनके पास पर्याप्त स्थान डेडिकेटेड है कमर्शियल एक्टिविटी करने की, लेकिन ये वहां नहीं जा रहा है। इनको अरेरा कॉलोनी दिख रही है, इसमें हमारी शांति भंग हो रही है, रहवासियों की शांति भंग हो रही है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लैंड यूज का वायलेशन हो रहा है। तो हमारा बस यही कहना है कि जहां जहां लैंड यूज का वायलेशन हो रहा है भोपाल में, रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको लागू करा जाए। और चलिए, हमारे साथ आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, व्यापारी संघ अरोला कॉलोनी के। आनंद जी, पूरे प्रकरण को आप अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, देखिए हमने कोई कॉलोनी के अंदर हमारा मार्केट नहीं है। ये हमारा चौड़ी जो सड़कें हैं, और गवर्नमेंट ने जो मार्केट डेवलप किए थे, उसी से लगा हुआ हमारा ये पूरा मार्केट है। कल से देखिए, आज आपका कहना ये है कि रहवासी संघ को दिक्कत होती है, तो क्या रहवासी लोग के हाईवे पर रहेंगे क्या? आप ये बताइए, वो रहने वाली जगह ही नहीं है। आज 60 फीट 80 फीट 100 फीट चौड़ी रोड है, तो यहाँ रहवासी संघ कहाँ से आ गया सर? ये रहवासी क्षेत्र ही नहीं है। ये तो बीडीए ने मार्केट डेवलप करा है 80-85 में, उससे लगी हुई सारी शॉपें। तो मार्केट से दिक्कत नहीं है हमें, 10 नंबर मार्केट से दिक्कत नहीं है, उसके आसपास से दिक्कत है कि यहाँ पर सरकार स्वयं 4 पार्किंग डेवलप है सर। सर आप ये मेरे को ये बताइए, क्या किसी कॉलोनी में 4 पार्किंग होती है क्या सर? 1-1 एकड़ की, आधा एकड़ की मल्टी लेवल जस्टिफाई करने के लिए बन रही है सर। नगर निगम द्वारा। आऊंगा शांतनु जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। आनंद जी को सुन लेते हैं पहले। मेरा कहना ये है सर, यहाँ पर गवर्नमेंट ने नगर निगम में मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित की हुई है, तो सरकार मल्टी लेवल पार्किंग क्यों प्रस्तावित कर रही है? आप मेरे को ये बताइए। यहाँ पर हॉकर्स कॉर्नर बने हुए गवर्नमेंट ने बनाया, क्यों बनाए हुए? आप मेरे को ये बात बताइए। आप अगर सरकार इसको आवासीय मानती तो मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाती, रहवासी लोगों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनती। ये मार्केट है सर। और दूसरा मेरा कहना ये है सर कि देखिए, पहले सन 2005 से लेकर 2026 के बीच। ठीक है आनंद जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आनंद जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। शांतनु जी कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास लौटूंगा। जी शांतनु जी। सर मैं बस केवल ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार आनंद जी ये तो बता दें कि जहाँ इनकी दुकानें बनी हैं उसका लैंड यूज क्या है। अगर उनका लैंड यूज कमर्शियल है तो कोई बात ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि चौड़ी सड़कों के ऊपर बनी हुई है, तो क्या चौड़ी सड़कें बनी है तो सरकार को भी पता है। मास्टर प्लान तो पहले का भी आया हुआ है। जो लोग अपना पैसा देकर जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जो कॉलोनी में लोग 50-50 सालों से रह रहे हैं, क्या वो गलत हो गए? ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। आनंद जी जवाब दे दीजिए। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ठीक है। क्या चीज बोल रहे हैं सर? क्या बोला एक बार बोलिए सर। हुए हैं वो पूरे क्षेत्र को तबाह कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कैसे काम चल पाएगा? आपका जो लैंड यूज बना हुआ है उस पर जो है शांतनु जी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी शांतनु जी, अपना सवाल एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या आपका जहां आपकी दुकानें बनी है उसका लैंड यूज क्या है? वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है? जो नक्शे पास हुए हैं वो कमर्शियल के हुए हैं या फिर? मतलब ये है कि सरकार ने 2-3 बार मास्टर प्लान लागू किया था। उस मास्टर प्लान में ये प्रावधान उन्होंने रखे थे कि 60 फीट रोड पर पूरे भोपाल में जहां पर भी होगा वो मिक्स लैंड यूज रहेगा, और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, और वहाँ गवर्नमेंट एफआईआर भी बढ़ा रही है। और इसी का एक उदाहरण है, 29 जून को हमारा गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाला हुआ है, इसके ऊपर 15 लैंड यूज क्या है वो पूछ रहे हैं आनंद जी। शांतनु जी पूछ रहे हैं कि उसका लैंड यूज क्या है, उसका जवाब दे दीजिए।
देखिए सर, लैंड यूज से मतलब नहीं है। लैंड यूज तो 2005 देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए सर, यहाँ ये जो हमारा अरेरा कॉलोनी का मार्केट है, इसमें 80% जितने प्लाट है उनका लैंड यूज कमर्शियल है ऑन पेपर 80%। सिर्फ 20% ही है जो जिनका लैंड यूज रेसिडेंशियल है, और वो भी इस कारण से है सर कि वहाँ रहने लायक जगह ही नहीं बची हुई है। इतनी चौड़ी रोड है, इतने हजारों लाखों वाहन दिन भर में निकलते हैं। आप ये बताइए, ऐसी कोई कॉलोनी होती है कि जो मेन रोड पर हजारों लाखों वाहन निकलते हैं? चलिए ठीक है आनंद जी, लवनीत जी से छोटा सवाल लेता हूँ, समय भी कम है, फिर मेरे को प्रिंस जी के पास भी जाना है। लवनीत जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। सर ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे। जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ पे अवैध तरीके से बन गई है, सबका लैंड यूज रेसिडेंशियल है, इवन इनकी बिल्डिंग परमिशन रेसिडेंशियल है। हमने हमारी सारी कंप्लेंटों में प्लॉट के नंबरों के हिसाब से सारी चीज हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को बता रखी है, अधिकारी को भी बता रखी है, और ये इनको यही नहीं पता। अब ये कमर्शियल टैक्स देके जो वो भी इलीगल है, हमने तो अधिकारियों को भी उन पे बोला कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल लैंड यूज है, तो आप उसमें कमर्शियल टैक्स कैसे ले सकते हो? हमने तो बोला है, वो सारे अधिकारी जांच के घेरे में, उन पे भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी। कॉम्प्लेक्स बनाए हुए गवर्नमेंट मल्टी लेवल पार्किंग लेकर आई है, पेवर ब्लॉक लगाए हुए थे। सर मल्टी लेवल पार्किंग एक बात और नहीं मैं आएगी, आपको बताना चाहता हूं सर, आपको स्वच्छता में 50 लाख रुपए का इनाम 10 नंबर के मार्केट को मिला था। अगर ये मार्केट नहीं होता तो 10 नंबर मार्केट उसको नहीं बोल रहे हैं हम। पुरस्कार देती 10 नंबर मार्केट के बाहर जो आवासीय मकानों पे बिल्डिंग बन गई, हमारा विरोध उसके लिए। 10 नंबर मार्केट को मत लाइए आप। 10 नंबर मार्केट के अध्यक्ष रामचंद्र, चलिए एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक सर, हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं, हम तो आप इसलिए बात मत करिए, गुमराह मत करिए सोनी जी। आप बोलेंगे कि हम हाईवे पे। चलिए ठीक है, मैं छोटा सवाल जो है अपने साथी संवाददाता प्रिंस गुप्ता से ले लेता हूँ। प्रिंस जी देखिए, अनदेखी तो बड़ी हुई है, वर्षों की अनदेखी का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? देखिए, अनदेखी तो निश्चित तौर पर हुई है। मास्टर प्लान की बात जहां तक सभी लोग कर रहे हैं, और निश्चित ही मास्टर प्लान के लिए सरकार जवाबदेह है, वो कोई भी सरकार रही हो, पिछली हो या अभी वर्तमान सरकार हो। और मास्टर प्लान नहीं होने के कारण इसका खामियाजा भोपाल के आम नागरिकों को और वहाँ व्यवसाय करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब दोनों की अपनी जरूरतें हैं, हम दोनों की जरूरतों को नकार नहीं सकते। राजधानी भोपाल में क्योंकि जितना बड़ा शहर है उतनी ही आवश्यकताएं भी है, और उतनी जनसंख्या के साथ वहाँ रहने वाले लोग भी हैं। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसको जो गौर करना था, सरकार को गौर करना था, एक सुनियोजित मास्टर प्लान है उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना था। और उसके साथ ही जो अधिकारी है नगर निकाय के, नगरीय निकाय के, उनको भी इस बात का ध्यान रखना था कि अधिकांश क्षेत्रों में एक्रोचमेंट व्यावसायिक ना हो। कुछ हिस्सा जो ठीक है, अगर सड़क के किनारे का अगर वहां उन्होंने दिया ही है, लेकिन वो भी तब तक के लिए जब तक कि उसका उनको सही जगह स्थानांतरित न किया जाए, उसको मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सही जगह पर व्यावसायिक गतिविधि में ना मिलाया जाए। चलिए प्रिंस जी, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहे तो इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमान हमारे से जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो है आदेश से लगातार जो है लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं, चाहे रहवासी हो चाहे व्यापारी हो, तमाम लोग जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की चूक का भरपाई हम क्यों करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।